पहले आप अपना नाम और क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम अंजलि वर्मा है, मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स से और मेरा सीटेट है, 3 टाइम्स नेट है, DRF है, GATE है और मैं अभी क्या कहते हैं इंटरव्यू यहाँ पर देने आई हूँ। एंड यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम? पैनल का बिहेवियर कैसा था, कुछ बताइए हमें। पैनल का बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा था और कुछ भी नर्वस होने जैसी बात नहीं थी यहाँ पे। और एक्चुअली ये बोर्ड पे डिपेंड कर रहा था कि मतलब यहाँ पे बोर्ड्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट बोर्ड, तो आपका ये पड़ता है कि आप कहाँ पे मतलब कौन से बोर्ड में आपका गया है ना। जहाँ भी आप जैसे मेरा बोर्ड था वहाँ तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ और क्या कहते हो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और हमसे हमारे क्वेश्चन पूछे, बताया और उन्होंने ऑल दी बेस्ट बोला बस। एंड मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं आप कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस? डॉक्यूमेंट्स आपने 10 तक और जहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए और उसका एक सेट फोटो कॉपी और जैसे भी आपकी जो भी आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन की है उनकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और आपकी उसकी फोटो आता है। ये OBC सर्टिफिकेट या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट उसका एक उन्होंने फॉर्मेट पहले से बता रखा है उनकी वेबसाइट पर, जैसे OBC है, NEC है, ठीक है, अंडरटेकिंग है और 5 सेट बायोडेटा। वो वहाँ पे आपको बायोडेटा 5 सेट ले जाना है, क्या चाहिए 5 सेट बायोडेटा अपना कंप्लीट कर लीजिए, उनको फिल कर लीजिए और फिर वहाँ पे वो अंडरटेकिंग खुद वो 3 अंडरटेकिंग वहाँ पे वो खुद ही भरवा रहे हैं। आप जाओगे 3 अंडरटेकिंग को आपको वहीं पर फिल करवाएंगे और जो जितना रिक्वायर्ड है आपको यहाँ से ले जाना और फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी एक सेट फोटो कॉपी, 5 सेट बायोडेटा और कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो, NOC सर्टिफिकेट जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, इंटरव्यू लेटर और आपका एक क्या कहते हैं आज जैसे एंट्री के लिए आपको क्या कहते हैं आपका कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसा आपका जो वो आप ला सकते हैं। ओके एंड मैम इंटरव्यू में आपकी लैंग्वेज क्या था, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज या बाइलिंगुअल? आप बाइलिंगुअल। मैम क्वेश्चंस कैसे आए, आप एक आध क्वेश्चंस बता सकते हो हमें? आपसे क्या पूछे गए? ये पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। हाँ जी। तो मैंने बोला कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो मैंने बोला मेरा फेवरेट टॉपिक कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बोर्ड पे जाइए और जो मैं आपसे कह रही हूँ वो अब कर दो सका। उन्होंने मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का कर दो पूछा। उसके बाद हमसे कहा कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या है, कौन है, फिर उनको क्यों बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फिर उन्होंने एडम स्मिथ के बारे में पूछा, फिर बस इतना बोला। फिर स्टार्टिंग में जब मैं गई थी तो मैं इंट्रोडक्शन पूछा था और रोल नंबर पूछा था लास्ट सीढ़ी से। तो मैंने कहा सॉरी मैम वो मुझे नहीं पता। और मैम स्टूडेंट या हमारे ऑडियंस को आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से वो करेगा या आपकी इस जर्नी में क्या नेगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा, गलतियाँ आपने क्या की जो ये लोग ना करें? देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है तो आप अगर अपना सब्जेक्ट से कमांड है या सब्जेक्ट की नॉलेज है तो आप मत डरिए, आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट तैयार करिए और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि नर्वस होने से कुछ नहीं। My name is Akanksha. I am a scholar of Lucknow University and I completed my graduation and post graduation from University of Lucknow. ओके एंड मैम किस सब्जेक्ट से आपका? इकोनॉमिक्स। एंड यहाँ का एक्सपीरियंस आपका मैम कैसा रहा, कुछ बताइए? पैनल का बिहेवियर कैसा था? Very good behavior. ओके एंड मैम किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुट ऑन किए गए? आप कुछ एक आध क्वेश्चन बता सकते हो? बेसिक क्वेश्चन थे जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का कर्व क्या होता है, कैसा होता है, वो पूछा गया मेरे से। और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं वो पूछे गए। आपके जो वो करंट अफेयर्स है NEP दीक्षा से कोई क्वेश्चंस किए गए आपसे? नहीं मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं। सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि मैम सिचुएशन बेस्ड थे क्वेश्चंस? सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके एंड जो आपका इंटरव्यू हुआ या डेमो हुआ जो वो आपका उन्होंने क्वेश्चन दिया या टॉपिक दिया या फिर जो आपने तैयार किया था वो आपने किया? पहले उन्होंने दिया फिर मेरे से टॉपिक भी पूछा। ओके एंड आपने तैयारी कैसे की या फिर हमारे ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी करें, खुद से करें या फिर मॉक टेस्ट दें या मॉक इंटरव्यूज दें? खुद से करें, बेसिक्स पढ़ लें, जो भी NCERTs हैं वो इनफ है। मेरा नाम निखिल कुमार है। मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है, उसके बाद B.Ed किया। आज यहाँ PGT इकोनॉमिक्स के लिए इंटरव्यू देने आया था। एंड आपका सर एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पैनल का बिहेवियर कैसा था, कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। मैम देयर वाज अ टैबू कि पैनल बहुत रूड होते हैं, बट पैनल वाज जेन्युइनली वेरी गुड। मुझे डेमो देने को भी मिला। लगभग 10 से 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला। मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है क्लास 11th और 12th से पूछे जा रहे हैं। ओके एंड जो आपका इंटरव्यू हुआ वो उसका आप क्या मतलब किस तरीके से आपने तैयारी की, आप कुछ बताइए, या मॉक देना जरूरी है ये भी कुछ बताइए ऐसा? मॉक अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई टीचर है तो आपको उन्हें मॉक जरूर देना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई टीचर है तो आप उनको मॉक
एंड आपके इस पूरी जर्नी में क्या नेगेटिव रहे, क्या पॉजिटिव रहे, और किस तरीके की आपने गलतियां की जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे या स्टूडेंट्स को कि वो ना करें, जिससे कि उनको वो चीज फेस ना करनी पड़े जो आपने की। आप हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। गलती मैंने ये की कि मैंने पैनल के बिना बात सुने ही मैंने डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। उसमें जो कंडीशन वो दे रहे थे, मैंने कंडीशन को सही से सुना नहीं। मुझे लगा कि काफ़ी इजी है, तो मैं डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन पे चला गया। मुझे एनालाइज करना चाहिए था कि जेन्युइनली वो टीचर चाहता क्या है, पैनल चाहता क्या है, आपसे पूछना क्या चाहता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी, आराम से आप सुनिए उनकी बातों को, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो यू कैन स्विच आराम से। आप कह सकते हैं सॉरी मैम, आई डोंट नो। मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ और मेरा प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव से हुई है और मेरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड राजस्थान से हो रखी है और मेरी बीएड राजस्थान विश्वविद्यालय से और एमए कोटा ओपन विश्वविद्यालय कोटा से। एंड कौन से सब्जेक्ट से सर आपका इंटरव्यू था? हिंदी से। एंड आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस किए गए, आप कुछ बता सकते हैं एक आध क्वेश्चंस? जैसे मैंने एंट्री की तो मेरे को इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे, मेरी जन्म तिथि और मेरे पिताजी का नाम पूछा। फिर मेरे को मेरी जो एमए हो रखी है उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा। फिर मेरे को बोला क्या पढ़ के आया, मैंने बोला मैं हिंदी साहित्य के इतिहास, व्याकरण और पुस्तकें पढ़ के आया। मेरा नाम घमंडा राम है, मैं बाड़मेर राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने स्कूली शिक्षा राजस्थान से ही ग्रहण की और बीए, एमए व बीएड मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैं कंपटीशन की तैयारी में कार्यरत हूँ। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आप एक आध क्वेश्चंस कुछ बता सकते हैं? सभी की बता सकता हूँ। हाँ जी प्लीज बताइए। सबसे पहले मेरे नाम के बारे में पूछा कि घमंडा राम का अर्थ क्या होता है। मैंने बोला मेरे नाम का अर्थ पहले। उसके बाद में पूछा कि आप क्या पढ़ के आए हो, या आपने फिर कुछ, मैंने बोला मैं कबीरदास जी के बारे में पढ़ के आया हूँ। तो क्या कबीरदास जी के बारे में कौन सा कोई दोहा पढ़ के आया हो? मैं कहा हाँ। फिर उन्होंने बोला ऊपर जाके पढ़ो, खड़े हो गए। मैंने कबीरदास जी के दोहा जो हम तो एक एक करी जाना, उस दोहे के बारे में उनको समझाया। फिर उन्होंने उस दोहे से एक शब्द पकड़ा, उसका अर्थ बोला, उसका अर्थ मैंने बता दिया। फिर 2 अब्र भेदी और भ्राता 2 वर्ड लिखे हुए थे बोर्ड पे, उसका अर्थ बोला। मैंने कहा अभी मुझे याद है नहीं। फिर वापस नीचे बैठा के फिर बोला आप क्या क्या पढ़ के आए हो? मैंने बोला हिंदी साहित्य का इतिहास व ग्रामर पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने बोला ग्रामर में संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो मैंने संयुक्त स्वर के बारे में बताया। फिर संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मैंने बता दिया अक्षत्र, ज्ञ, फिर उन्होंने बोला ग्रामर में अनुस्वार क्या होता है? तो मैंने कहा जो पंचम वर्ण के रूप में यूज होते हैं, जो ऊपर बिंदी के रूप में, वो अनुस्वार होते हैं। फिर उन्होंने बोला ये पुस्तक पढ़ी है ना आरो के 2 यूनिट है, एक महादेवी वर्मा का और एक दुष्यंत कुमार का। इनकी कुछ पंक्तियां याद है तो बताओ। मुझे याद थी नहीं, मैंने मना कर दिया। फिर हिंदी के बोला कि ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बोला 14 सितंबर को। ये क्यों मनाया जाता है? मैंने कहा उस दिन भारत सरकार ने एक राजभाषा के लिए एक्ट पारित किया था, इसलिए। बस इतना ही हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स या ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि वो मोटिवेट हो सके, जिनको अभी इंटरव्यू देना है? हाँ जी, और जो हमारी ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को, तो कॉन्फिडेंस से उत्तर दे। एक तो सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस रखना है। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आएंगे, इजी आएंगे। हर क्वेश्चन आता है, पर वहाँ कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो जो आपको आ रहा है उसका उत्तर आप आसानी से दे पाओगे। ओके। और डेमो टीचिंग तो किस्मत पे है, वो आप अपना टॉपिक भी दे सकते हैं और कोई भी टॉपिक भी सुन सकते हैं। जैसे मेरे पहले आए थे, उनको पत्र पढ़ाने के बारे में बोला था, पत्र किसी ने तैयार नहीं किया था, उनकी वो खराब हुआ। एक लड़का और आया था, उसको बोला था 26 जनवरी के बारे में पढ़ाओ, तो उसको नहीं आ रहा था। किसी किस्मत। मेरा नाम मुलाराम है, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और मैंने बीएड एमए कर रखा है हिंदी से, और आज मेरा यहाँ पर केवीएस पीजीटी हिंदी का इंटरव्यू था। ओके। एंड यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको पैनल का बिहेवियर कैसा लगा? यहाँ सबसे पहले जाते ही अटेंडेंस होती है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर हिंदी के लिए 6 इंटरव्यू बोर्ड बैठे थे, उनमें से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 3 नंबर इंटरव्यू बोर्ड के पास भेजा गया था। फिर वहाँ मुझे इंटरव्यू के लिए प्रश्न पूछे गए थे। कहा कि आपका नाम मुलाराम है, तो आपके नाम से संबंधित एक रचना है भोलाराम का जीव, तो वो रचना किसकी है? मैंने कहा वो रचना हरिशंकर परसाई की है। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं पिछले 2 साल से निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययन करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कक्षा 11वीं 12वीं में आधार पाठ्य पुस्तक है कौन कौन सी है? तो मैंने उन पुस्तकों के नाम बताए। फिर उन्होंने कहा आप क्या पढ़ाना चाहेंगे? मैंने कहा सर मैं कक्षा 11वीं की आरो पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड का मीरा के पद पढ़ाना चाहूंगा। तब उन्होंने कहा और कोई? मैंने कहा और मैं कबीर पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप चलिए मीरा पढ़ाइए। तो मैंने फिर मीरा के पद पढ़ाए। फिर मुझे उन्होंने शब्द शुद्धि के कुछ 3-4 शब्द पूछे थे, जिसके अंदर उन्होंने कहा आप लिखिए महत्वाकांक्षा,
या आप शुश्रूषा लिखिए या अधिकतर लिखिए। और फिर उन्होंने कहा आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या है, वो प्रवृत्तियां बताइए। तो मैंने प्रवृत्तियां बताई थी। फिर उन्होंने कहा गद्य और पद्य में क्या अंतर है, तो मैंने गद्य और पद्य में अंतर बताया था और लगभग यही क्वेश्चन पूछे थे जो मैंने आपको बताया। एंड करंट बेस्ड कोई क्वेश्चन से या एनईपी दीक्षा वगैरह से कोई क्वेश्चन आए? नहीं मैडम, मुझे कोई भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए थे। कंप्यूटर से संबंधित बेसिक 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप अपने मार्क्स बता सकते हैं। जी मैं कंफर्टेबल हूँ और मेरे पीजीटी के अंदर 139 मार्क्स है। ओके। एंड ये जो आपकी थ्रू आउट पूरी जर्नी रही है टीचिंग लाइन की, यहाँ एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक, आपके क्या नेगेटिव रहे, क्या पॉजिटिव रहे, क्या चीज आपकी बाधाएं आई बीच में जो कि आप बताना चाहेंगे जिससे कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां ना करें? जी मैं वैसे तो आरपीएससी की तैयारी कर रहा था और साथ ही साथ मैंने केवीएस की तैयारी की है। तो मेरा केवीएस पीजीटी के लिए रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। तो उसके बाद में हम 4 मित्रों का चयन हुआ है रिटर्न के लिए। मेरे मित्र है किशन जी गोयल, नरेंद्र जी और अशोक जी सुतार। उन्होंने और हम चारों ने मिलकर के 6-7 दिन के लिए डेमो प्रैक्टिस किया था। जिस प्रकार से यहाँ पूछा जाएगा उसी तरह से हमने खुद ने अभ्यास किया था। और बाकी ऐसा घबराने का कुछ विषय नहीं है, क्योंकि अंदर जाते ही पहले आपको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, फिर वो आपको प्रश्न पूछेंगे और वो आराम से प्रश्न पूछेंगे। ऐसा डरने जैसा कोई विषय नहीं है। जी स्टूडेंट को मोटिवेट होने के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप लगातार मेहनत कीजिए और परिश्रम ही सब कुछ है, परिश्रम से ही सफलता अर्जित की जा सकती है। मेरा नाम विवेक जायसवाल है और मैंने एमए किया हुआ है। ओके। एंड किस सब्जेक्ट से आपका इंटरव्यू था? हिंदी से, हिंदी पीजीटी। एंड यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पैनल कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिंग पैनल है। इंटरव्यू बहुत अच्छा ले रहे हैं वो। और आपके डेप्थ नॉलेज को परखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। एंड कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश या बाइलिंगुअल में आप हिंदी में तो बाइलिंगुअल है मेरा, बाइलिंगुअल ही हुआ मेरा, कोई दिक्कत नहीं। एंड क्वेश्चंस आप एक आध बता सकते हैं जो आपसे पूछे गए हों? क्वेश्चंस तो मुझसे पूछा गया कि आपने एमए में कौन कौन से पेपर पढ़े हैं, कौन कौन से नॉवेल पढ़े हैं, और 2-1 नॉवेल का मुझसे कहा गया कि इसकी समीक्षा करके बताइए क्या है इसके अंदर। जैसे एक पूछा गया कि राग दरबारी में क्या है, उसका क्या थीम था, क्यों इतना चर्चित हुआ ये उपन्यास, है ना। तो ये सारी चीजें पूछी गई। फिर उसके बाद कुछ पूछा गया कि जो उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, उपन्यास में लेखक को क्या स्पेस मिलता है और कहानी में क्या चीज कैसे कहनी पड़ती है, ये सारी चीजें। फिर पूछा गया कि उपन्यास में जो पात्र हैं वो क्या एक से ज्यादा पात्र हो सकते हैं उपन्यास में। इस टाइप के क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन थे, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे और बहुत सपोर्टिव नेचर था। एंड सर एक और चीज कि करंट अफेयर से एनईपी या दीक्षा से कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मेरे सीवी से मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैं विदेशी लोगों को पढ़ाता हूँ हिंदी। हाँ जी। तो उस पर मुझसे सवाल उससे पूछे गए। ओके। एंड एक और क्वेश्चन है सर, जैसे मॉक आपने दिया या नहीं दिया, वो आप बताइए कि किस तरीके से हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करें? देखिए इंटरव्यू की तैयारी में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अगर आप किसी के सामने बोलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। वहाँ कोई आपको चढ़ाने वाला नहीं है और आप अपना चेहरा खुद देखते हैं कि आपके चेहरे पे कितना कॉन्फिडेंस है या कितना नहीं है। और जहाँ तक रही मॉक इंटरव्यू की बात, तो मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं ज्वाइन किया, मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की है, सेल्फ स्टडी ही मैं करता रहा हूँ। ओके। एंड आपकी इस पूरी जर्नी में एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक आपके क्या नेगेटिव रहे, क्या पॉजिटिव रहे, आप हमारे ऑडियंस को बताइए जिससे कि वो उन सब चीजों को ना करें गलतियां जो आपसे हुई। बिल्कुल। देखिए नेगेटिव्स जहाँ तक थे, मैंने जो रिटन एग्जाम का फर्स्ट पार्ट था उसको। मेरा नाम डॉक्टर बाबूलाल मीना है और मैंने ज्योग्राफी की पीएचडी कर रखा है। आज मेरा पीजीटी का ज्योग्राफी का इंटरव्यू है, गोमती नगर, लखनऊ। ओके। आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पैनल कैसा था? पैनल भी अच्छा था, सपोर्टिव था, बिल्कुल रिजर्व कर रहे थे, बिल्कुल। मेरा नाम चंद्र, मैं MA BEd नेट क्वालिफाई। ओके। और किस सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया? पीजीटी। ओके। एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? पैनल कैसा था? उनका बिहेवियर कैसा रहा? आप कुछ बताएंगे? पैनल काफ़ी अच्छा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है। ओके। एंड इंटरव्यू किस लैंग्वेज में है मैम? बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है या हिंदी कोई पर्टिकुलर? वैसे सब्जेक्ट अगर हमारा हिंदी है तो जाहिर सी बात उन्होंने हिंदी में ही क्वेश्चन किए। एंड डेमो जो आपका हुआ है उसमें रैंडम मतलब टॉपिक दिया गया कि जो आप पढ़ के आए हो या फिर जो उन्होंने दिया? मर्जी से दिया कि आप जो पढ़ाना चाहो वो पढ़ा सकते हो। आपकी इस पूरी जर्नी में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? क्या क्या हर्डल्स आते हैं और किस किस को पार करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करनी होती है। रिटर्न एग्जाम ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते, इजी था, लेकिन कट ऑफ भी उतनी ही हाई गई है। तो हमारे ऑडियंस को आप कुछ बताना चाहेंगे जिससे कि वो मोटिवेट हों?
कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बोलिए जिससे कि हमारे ऑडियंस मोटिवेट हो इस चीज़ में आने के लिए। अभी फिलहाल जिनका इंटरव्यू होने वाला है वो अपनी डेमो टीचिंग की अच्छी तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, बाकी सब कुछ आराम से हो जाएगा। मैंने मास्टर्स किया ज्योग्राफी में और पैनल बहुत अच्छा है, पैनल का बिहेवियर बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट से आपने किया है? मैंने ज्योग्राफी। My name is Jerwin Islam. Actually, I belong to Golconda district of Assam. Okay. और आपकी क्वालिफिकेशंस? Qualification means I just मैंने इंटरव्यू दिया बस फिजिकल इकोनॉमिक्स में और अच्छा रहा, ठीक ठाक रहा। कोई वैसा मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डेमो नहीं देने के लिए बोला, ऐसा कुछ मतलब एक डायग्राम दिखाओ कैसा। और आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कैसा लगा? ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक। आपको टीचिंग में शुरुआत से ही जाना था कि आपको मतलब बाद में हुआ कि हाँ भाई मुझे टीचिंग करनी है? टीचिंग पहले तो ऐसा कुछ वो नहीं था, मैंने जब मास्टर्स किया उसके बाद ट्यूशन शुरू किया था, तब मुझे लगा कि वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देन व्हाट आई अंडरस्टूड इन माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तब से थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ और अभी लगता है यही करियर है, देखता हूँ क्या होता है। मेरा नाम विष्णु है और मेरी क्वालिफिकेशन में मैं MA हिंदी। ओके। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था, इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छे है, पोलाइट है। तो पैनल के लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अंदर 4 बैठे हैं और जिनमें से एक महिला है, बाकी जेंट्स हैं। अच्छा है। किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू था आपका? हिंदी का। किस तरीके के क्वेश्चन, कैसे कैसे सवाल दिए जा रहे हैं, आप कुछ एक आध क्वेश्चन बता सकते हो? देखो जो आपको आता है ना वो उसी से पूछ रहे हैं। जैसे मैंने अपना राय बच्चन को, प्रेमचंद को, कबीरदास को, सूरदास को, मैंने इनको तैयार किया था, तो वो वहीं से क्वेश्चन पुट आउट कर रहे थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हिंदी साहित्य से भी उन्होंने पूछे थे, तो थोड़ा गहराई से भी वो पूछ रहे हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको नॉलेज है, ज्ञान है उस चीज़ का, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? सिचुएशन बेस्ड 1-2 क्वेश्चन पूछा था, बाकी आपका आप सिचुएशन बेस्ड कोई एक आध क्वेश्चन बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन? हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उनका एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जो ये था कि भाई आप बच्चों में, जैसे हम साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनको हम जैसे पढ़ाते हैं तो आप हिंदी विषय को आप कैसे बच्चों तक ला पाएंगे, कैसे जैसे आपका साउथ का एरिया हो गया, वहाँ हिंदी नहीं होती, तो आप बच्चों में कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे। और NEP, दीक्षा, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इन सबसे और कैंडिडेट से पूछा है इन्होंने, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं दीक्षा ऐप के बारे में, लेकिन मुझसे नहीं। ओके। और साइकोलॉजी से भी कोई क्वेश्चन पूछे गए? साइकोलॉजिस्ट अंदर बैठे हैं, उनका जो क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है ना वो उन्हीं का, बाकी और डेमो कैसा हो रहा है? मतलब रैंडम दिया जा रहा है कि जो आपको टॉपिक है आपके पास वही उसी नहीं आपका बनाइए? जो आप टॉपिक तैयार करके आए हो वही टॉपिक पूछ रहे हैं और ज़्यादा देर का नहीं है बोल रहे हैं। ये नहीं है कि आप 10 या 15 मिनट में बोर्ड पे रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग देख रहे हैं, आपका उच्चारण देख रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हो, सिर्फ इतना ही वो देख रहे हैं। मैम आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, आपका क्या एक्सपीरियंस, मतलब इस पूरी जर्नी में क्या रहा? आपने मॉक दिया कि सेल्फ किया, ये सब आप हमारे ऑडियंस को प्लीज़ बताइए। हाँ, तो मैंने सेल्फ स्टडी की, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने बस जो मेरा वही ज्ञान था मैंने उसी को। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या मतलब बताना चाहूँगी, कुछ ऐसी चीज़ बोलिए जिससे कि वो मोटिवेट हो गया इनके लिए यही करना है, टीचिंग लाइन में कुछ ऐसा बोलिए। हाँ, देखिए अपने जो यहाँ कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए बाकी विद्यार्थियों फर्दर जो स्टूडेंट्स आएंगे या फिर अपकमिंग स्टूडेंट्स है या फिर जो यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए क्या है? तो वो उनके अपने सब्जेक्ट पे पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए, अच्छे से उन्होंने अपना डेमो प्रिपेयर कर रखा हो, डेमो से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो हिंदी वाले बच्चे हिंदी नहीं दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन से भी आपसे वो पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन। ओके। एंड आपको कैसा लगता है कि मतलब टीचिंग में ही आपको शुरुआत से ही टीचिंग में ही जाना था या फिर आपका मतलब कि बाद में प्लान बने कि आप टीचिंग में जाएंगी, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो टीचिंग में ही थी, शुरू से ही टीचिंग में ही जाना था। ओके। एंड एक्सपीरियंस आपका?
यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा स्कूल है और इंटरवल जो ले रहे हैं इंटरव्यू वो भी बहुत अच्छा पोलाइट है। ये नहीं है कि आपको बड़ा कंफर्ट फील करवाते हैं। ओके, थैंक